महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज, महाराज की जय हो। महाराज, मेरा लड़का ठीक हो गया है। आपने उसके शरीर पर हाथ फेरकर उसे ठीक कर दिया है महाराज। गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने गांव जाऊं। गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने गांव जाऊं। गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो अपने गांव जाऊं। नहीं चौधरी, मैं तुम्हें 36 नेम बताना चाहता हूँ। उन्हें अपने जीवन में उतार कर सबका कल्याण करो। जो आज्ञा गुरुदेव। जो कोई जात हुए जसना थी, उत्तम करनी राखो आछी। राह चलो, धर्म अपना रखो। भूख मरो पर जीव मत बखो। शील स्नान सांवरी सूरत, जोत पाठ परमेश्वर मूरत। होम जाप अग्नि सुर पूजा, अन्य देव मत मानो दूजा। ऐठे मुख से फूंक न दीजिए, निकमी बात काल मत कीजिए। मुख से राम नाम गुण लीजिए, शिव शंकर का ध्यान करीजिए। कन्या दाम कदे न लीजो, ब्याज विषय वो दूर करीजो। गुरु की आज्ञा विश्वंत बांटो, काया लगे नहीं कीड़ो कांटो। हुक्को तंबाकू पीजे नाही, लसन भांग अरी दूर हजाई। साटिया सौदा वर्जित पाई, बेल बढ़ावन पावे नाही। मृगा वन में रक्ष कराई, देही भूम समाधि लीजे। दूध नीर नित छान रखीजे, निंदा कूड़ कपट न कीजे। चोरी जारी पर हर दीजे, रजस्वला नारी दूर करीजे। हाथ उसी का जल नहीं पीजे, काला पानी पीजे नाही। नाम उसी का लीजे नाही, 10 दिन सूतक पालो भाई। कुल की काट करीजे नाही। जसनाथ जी महाराज की जय। जसनाथ जी महाराज की जय। इस प्रकार जन कल्याण हेतु जसनाथ जी महाराज द्वारा धर्म के 36 नियम बताए गए। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मैंने पानी को छान कर रख दिया है। आपका आसन भी लगा दिया है। आप आसन पर विराजिए, मैं तब तक रेवड़ लेकर के आता हूँ। हारो जी, आप काफ़ी समय से यहाँ आ रहे हैं।
आप हमारी बाड़ी के परम सेवक भी हैं। आपने बहुत ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है, लेकिन आपके मुख पे हमेशा चिंता रहती है। गुरुदेव, मुझे यहाँ आने में परम शांति मिलती है, पर मेरी रेवड़ सूनी रहती है। आज मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका, रेवड़ के कार लगाना भूल गया। पिताजी ने मेरे सिर पर धूल डाले और लकड़ी से मारा भी। ज्यादा तो नहीं लगी हारो जी? लो, पिताजी भी आ गए। उदो जी, इस तरह क्यों खड़े हैं? सीधे हो जाइए। अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। गुरुदेव, हे गुरुदेव, आप महान हैं। मैं आपको समझा ही नहीं था, बल्कि मैं तो हरि को यहाँ आने के लिए मैं मारा भी था, इसके सिर में मिट्टी भी डाली थी। मगर आज से मैं हरे को आपके साथ छोड़ के जा रहा हूँ, आपकी सेवा के लिए, हमेशा के लिए। मेरी भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए महाराज। मेरी भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ कीजिए महाराज। तो ठीक है उदो जी, आज से हारो जी हमारे साथ उस तरह रहेंगे जिस तरह भगवान राम के साथ हनुमान। हारो जी तो हमारी इस पूरी बाड़ी के पशु पक्षियों और गायों भैंसों के रक्षक हैं। आप तो महान है गुरुदेव। आपने चमत्कार कर दिया। मैं अब आपके पास नहीं रहूंगा गुरुदेव। इस प्रकार हारू जी के पिता उदू जी को जन्मजात कुबड़े थे, उनकी कमर को सीधा करके व उनके हृदय को परिवर्तित करके 7वां पर्चा दिया। मैं तो सब देवाने छोड़ प्रभु रा गुण गावा। मैं तो सब देवाने छोड़ प्रभु रा गुण गावा। मैं तो झालर शंख नगारा पे महिमा गावा। मैं तो झालर शंख नगारा पे महिमा गावा। खमा खमा हम जानी तेरे लाल ने घनी खमा, माता रूपा तेरे लाल ने घनी खमा, काल सती रे बताल ने जी। जद जद भीड़ पड़ी भक्ता पर दूर करी था विपदा जी। पाखंडिया ने दूर भगाया, धन्य हुआ नर नारियों जी। मैं तो बिना रे तंदूरे पर थारा नित गुण गावा। हम जान जीर लाल ने घणी खमा, माता रूपा तेरे लाल ने घणी खमा, काल सती रे भरतार ने जी।
बाछड़ा ने पुनर्जीवाया ओ जी। नमकर मिश्री बना के धनिया साचो परचो दिखायो मैं तो बीड़ा रे तंदूरे पर थारा नित गुण गावा। खम्मा खम्मा अमीर जान जी रे लाल ने घड़ी खम्मा माता रूपा दे रे लाल ने घड़ी खम्मा कालर सती रे भरतार ने जी। खम्मा खम्मा हमें जानी जी रे लाल ने घड़ी खम्मा माता रूपा दे रे लाल ने घड़ी खम्मा कल सती रे भरतार ने। खम्मा खम्मा हमें जानी जी रे लाल ने घड़ी खम्मा माता रूपा दे रे लाल ने घड़ी खम्मा कल सती रे भरतार ने जी। अरे ओ बमनाथ, सुन रे, सुन रे। जय हो लोहा पांगल महाराज की। ये कौन सा गांव है? ये कतरिया सर है महाराज। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। ये ले परवाना और गांव वालों से कह कि राजा जी का आदेश है 2 बकरे 1 मेंढा भैरव भैरव बलि के लिए दे। और सुन, 4 दारू की बोतलें भी लेके आना। जा जा। आदेश महाराज। आज तो खूब जोर की दावत उड़ेगी। परवाना बाबा लोहा पागल को बलि का बकरा दिया जावे। वहाँ बाबा लोहा पागल कमाल कर दिया है। चल रे भूमिया, काम तो करना पड़ेगा। दो बलीरा बकरा, 4 दारू की बोतल, इतना ही सीखते हैं? जल्दी दे, अरे जल्दी दे। अरे 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 धक्का ना दे। अरे बकरा दे, बकरा। अरे जल्दी दे, अरे जल्दी दे। क्यों लोहा पागल ने बुलाऊंगी? अरे मार दिया रे, मार दिया रे, मार दिया रे, अरे मार दिया रे।
अरे लोहा पागल मरा दिया माना यही काट दिया। क्या हुआ बोमा? बलि नहीं लाए? महाराज यहाँ बलि बकरा कोई नहीं देता, सब दशनाथ जी की आज्ञा मानते हैं महाराज, इसलिए खाली हाथ आ गया महाराज। मैं देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। बता बता भोमनाथ, एवड़ का स्थान कहाँ पर है? महाराज इस गांव के कोने में स्थान है जहाँ बकरे मीटे सब हैं। मैं लगाऊं बलि, मेरे सामने किसी दशनाथ की नहीं चलेगी। तुम कौन हो और इन बकरियों को कहाँ ले जा रहे हो? मैं लोहा पांगल हूँ और इन पशुओं को भैरव जी की बलि दूंगा। पर तुम कौन हो? मैं मोहननाथ हूँ, ये मेरे जानवर हैं, तुम इनकी बलि नहीं दे सकते। जसनाथ जी महाराज ने मना कर रखा है। अरे 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 छोड़ो इनको, छोड़ो। ले चलो इनको। ले चलो इनको। महाराज मुझे बचाओ। अरे मोहननाथ जी, क्या बात है? आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? महाराज मुझे बचाओ। महाराज गांव में एक लोहा पांगल नाम का पाखंडी साधु आया है जो भैरू बलि के लिए घेटे मांग रहा है। मैंने नहीं दिए तो जबरदस्ती मुझे गिराकर मेरे पशु ले गया। महाराज दया करो, महाराज दया करो। अच्छा, बात यहाँ तक पहुँच गई। हारो जी, आप वहाँ जाइए और उसे रोकिए। जो आ गया महाराज, मैं अभी जाता हूँ। चलिए चलो। आदेश। जय गुरु गोरखनाथ जी की, जय गुरु सिद्धाचार्य जी महाराज की। ये ऐसे नहीं मानेगा। ओम गोरखनाथाय नमः। ओम गोरखनाथाय नमः।
आप जो बलि बेटे लाए थे वो सब जीवित हो गए। ये सब इसने किए हैं। देख ले चलकिया, सिर्फ इन बकरों और भेड़ों को जिंदा करके मुझे डराना चाहते हो? मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हारा विरोध नहीं करता। ये सिद्धाचार्य जी का आदेश है कि तुम ये स्थान छोड़ दो, वरना तेरा योगाचार्य मुझे मार देगा। मैं मरने वाला नहीं हूँ और ना ही यहाँ से हटने वाला हूँ। मुझे कोई यहाँ से हटा के तो देखे। अच्छा तो ये लो। अरे अपने किए का प्रसाद तो लेता जा। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हारे आदेश का जवाब भी नहीं दिया। मुझे इस आग से छुटकारा दिलाओ। ये लोहे के वस्त्र आग की तरह तप रहे हैं। इसे ठंडा कीजिए महाराज, इसे ठंडा कीजिए महाराज, इसे ठंडा कीजिए महाराज। देखो, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। तुम सिद्धाचार्य जी की शरण में जाओ, वही तुम्हें इस पाप से छुटकारा दिला सकते हैं। चलो चलो। ठंडा करो महाराज, ठंडा करो महाराज, ठंडा करो महाराज। मज़ो आयो। मज़ो आयो। इतना तो मारे लोहा पागल मारे।
महाराज, मैंने आपके यहाँ के नियमों को तोड़ा है, पशुओं को भी मारा है। महाराज, मैं आपका दोषी हूँ। महाराज, महाराज मुझे इस ताप से बचा लीजिए। महाराज, महाराज। मैं जानता हूं तुम लोहा पांगल हो, तुम गोरखपंथी तो नहीं हो, और अपनी मैली विद्या से लोगों को भ्रमित करते हो और अपने जीव के स्वाद की खातिर जीवों की हत्या करते हो, जो गलत है। हे प्राणी, गाय, भैंस, बकरी, इनका तो दूध पीना चाहिए। परमात्मा ने इन्हें अमृत का भंडार बनाया है। इन्हें गला काट कर नहीं खाना चाहिए। हे प्राणी, यदि गला काटना अच्छा है तो अपना ही गला क्यों नहीं काटते? पैरों में थोड़ा सा कांटा चुभते ही तुम थर थर कांपने लगते हो, लेकिन तुम्हें पर पीड़ा को भी इसी प्रकार समझनी चाहिए। तुम कुंडा धोते हो, छुरी को धार देते हो, रक्त की महिमा का बखान करते हो। ऐसा कर्म करने वाले भी यदि ये सोचें कि उन्हें स्वर्ग मिले तो वे निरअज्ञानी हैं। मिथ्याचारियों को भी यमराज उसी प्रकार दंडित करते हैं जिस प्रकार भाड़ धान को भूनता है। मांस मदिरा से भैरव की पूजा करना श्री गोरखनाथ जी को अच्छा नहीं लगता। सच्चे साधु को इंद्रलोक में निवास और देवताओं का मैत्रीय मिलता है। साधु लोग हाथी घोड़ों के हिंडोले झूलते हैं, विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंचते हैं। भूखों को गुरु भोजन देता है और प्यासों को पानी। हे लोहा पांगल, तुम भ्रम में भूलते हो, योग की युक्ति नहीं जानते। खैर, सिद्धराज, मैं आपका जिंदगी भर ऋणी रहूंगा। आज से यह कला तांत्रिक कार्य छोड़ दूंगा। आज से मैं आपका दास हूं। मेरे पाप निवारण कीजिए महाराज। सुनो लोहा पांगल, तुम समराथल धोरे पे जाओ। वहां हमारे गुरु भाई जाम्बोजी महाराज निवास करते हैं। उनकी सत्संग में रहो। हर नए दिन तुम्हारे पाप की एक एक कड़ी हमेशा नष्ट होती रहेगी। मैं चाहता हूं आप भी यथा स्थान चले जाएं। आदेश। जसनाथ जी महाराज की जय हो। जसनाथ जी महाराज की जय हो। जसनाथ जी महाराज की जय हो।
जसनाथ जी महाराज अपने शिष्यों एवं गांव वासियों को सत्य शब्द की शिक्षा देते थे। सप्तमी के दिन जन समुदाय सिद्धाचार्य का प्रवचन सुनते थे। अपने नैतिक उत्थान के लिए, भावी जीवन के लिए प्रतिज्ञाएं करते थे। अगर कोई अपराध होता तो पंचगव्य लेते थे। हारो जी, अब मेरा समाधिस्थ होने का समय आ गया है। आप चूड़ी खेड़ा जाकर कालल जी को मेरा संदेश पहुंचा दो। यह मेरी माला ले जाओ, साक्षी के रूप में उन्हें दिखा देना। कालल देव जी आपके साथ यहाँ आ जाएगी। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम माता कालल। आओ हरमल जी, श्रीदेव जी की कुशल क्षेम कहो। हे माता, हमारे श्रीदेव जी गोरखमालिय पर एकाग्रचित्त होकर निरंतर भजन करते रहते हैं। उनके शरीर पर कांति है, तेज है। उनके ललाट पर चंद्रमा के समान तेज चमकता है। उनके सिर पर जटा का मुकुट सुशोभित है। उनके आसन पर नवनाथ 84 सिद्ध और गुरु गोरखनाथ जी हमेशा विचरित करते रहते हैं। और श्रीदेव जी दूसरों की विपत्तियों को स्वयं भगाते हैं। हे माता श्री, आप स्वयं को महाराज ने बुलाया है। हाँ? बहना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है, परंतु माता से पूछ लें। प्रणाम माता। हारू जी यहाँ बड़े भाव से आए हैं और श्रीदेव जी की निशानी स्वरूप उनकी माला लाए हैं। वह श्रीदेव जी ने मुझे याद किया है और प्यारल देव भी चलना चाहती हैं। देखो बेटी, मेरे पास इतने साधन नहीं है, फिर भी ये टूटी हुई बैलगाड़ी है, जोत लो और चले जाओ। जो आज्ञा माता। देखो बेटी, तुम दोनों कुंवारी हो और कुंवारी कन्याओं को ससुराल भेजना शोभा नहीं देता। माँ, कलयुग के अंत में
कालंग राक्षस का वध करने के लिए श्रीदेव जी स्वयं प्रकट होंगे और राक्षसों का वध करने के पश्चात ही हमारा विवाह संपन्न होगा। मलेच्छों का नाश होगा। उत्तर से दक्षिण तक उनकी सेना होगी। तब माता मेरे विवाह का विनायक स्वयं ब्रह्मा जी बिठाएंगे। अर्जुन पतियों की बंधनवार बांधेगा। हीरो का चमकता तोरण होगा। मैं मोतियों से मांग भरूंगी। स्त्रियां मंगल गाएंगी। हीरे पन्नों से जड़े पाट पर दुल्हा बनकर श्रीदेव जी स्वयं विराजेंगे। ब्रह्मा जी वेद पढ़कर मेरा विवाह करवाएंगे। तब मैं विवाहित होंगी। इसलिए माते मुझे जाने की आज्ञा देवे। ठीक है, आप लोग जाइए। रामू जी, आप भी इनके साथ जाइए और इनकी रक्षा कीजिए। जो आज्ञा। प्रणाम माता। लगता है गांव की सीमा आ गई है। आप गाड़ी को यहीं रोक लीजिए। हरमल जी, लगता है गांव की सीमा आ गई। आप पहले श्रीदेव जी से जाकर इजाजत लीजिए, तभी हम उनकी सीमा में प्रवेश करेंगे। जो आज्ञा माते, मैं अभी जाता हूँ। श्रीदेव जी आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं भगवान? आइए महाराज, आप आइए। माता जी आपके दर्शन के लिए गांव के समीप आ गए हैं। आप कहाँ हैं श्रीदेव? आइए आइए श्रीदेव जी। हरमल जी, मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि महाराज हम सबको छोड़कर चले गए। नहीं, वो अंतर्ध्यान हो गए हरमल जी। महाराज अंतर्ध्यान हो गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। काका जी, माता जी गांव के समीप दर्शन के लिए आ गए हैं। मैं अब उनको क्या कहूंगा? उनके सामने किस मुंह को लेके जाऊंगा? हरमल जी, ये सब तो श्रीदेव की लीला है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। हारो जी, आप जाइए और कालल दे जी को ये संदेश दीजिए कि हम अंतर ध्यान हो गए हैं। हारो जी, आप जाइए और कालल दे को ये संदेश दीजिए कि हम अंतर ध्यान हो गए हैं। जैसी आपकी आज्ञा भगवान।
अब मैं आपको कैसे बताऊं? हमारे श्रीदेव जी आसन पर नहीं है, वो हमें छोड़कर अंतर्धान हो गए। रोइए मत हारू जी, यह सब तो श्रीदेव जी की माया है। यह तो सृष्टि का नियम है। चलिए हम सब वहीं चलते हैं। माए विहूणी धीवड़ी उणत घणी संसार, वीर विहूणी बेनड़ी पुरख विहूणी नार। जिसी करेलन बेलड़ी विकसे काए उधार, मोर विहूणी ढेलड़ी हांड बणी मंझा। नेण सरोवर हुएरिया बूठा मी कुंवार, थे मत जानो परण्या माने, मैं छा अकन कुवार। हे मेरे श्याम, आपने मेरे साथ ये क्या किया? मुझे एक बार तो दर्शन देते। आपके परम सेवक हारू जी भी बहुत दुखी हैं। हे देव, हमें एक बार तो दर्शन देते, एक बार तो दर्शन देते, एक बार। दुखी मत हो हारू जी, आप हमारे परम सेवक हैं, परंतु आप हमें समझ नहीं पाए। आप हमारी 4 फेरी निकाले, जिससे आपका भ्रम दूर होगा। जो आज्ञा भगवान। हारू जी, मेरी 4 फेरी निकालते ही आपको चारों लोकों का ज्ञान हो गया है। अब आप हमारी माला, मेखली, शंख, कमंडल लेकर बमलू जाएं और जन कल्याण करें। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। जय गुरु गोरखनाथ जी का। ओम नमो आदेश।
श्रीदेव जी के दर्शन पाकर हमारा जीवन सफल हो गया। अब हमारा भी इस दुनिया में रहना व्यर्थ है। अब आप हमारी समाधि की व्यवस्था कीजिए। जो आज्ञा माता।